नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम इस बात को किस तरह से जान सकते हैं कि बांझपन जो है वो औरत में है या मर्द में है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जी, तो नाज़रीन, बांझपन मर्द में हो या औरत में हो, दोनों में ही शर्मिंदगी का बायस बनता है और बहुत ही तकलीफ दे होता है। लेकिन हमारे माशरे में ये मर्ज अगर मर्द में हो तो उसको छुपा लिया जाता है और गुनहगार फिर भी औरत को ही समझा जाता है। इसलिए इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि खाली औरत ही बांझ नहीं होती है, मर्द भी बांझ होते हैं। हमारे माशरे में अगर मर्द बांझ हो भी सही तो इसका सेहरा भी औरत के सर ही सजा दिया जाता है कि अब औरत ही बांझ है, लेकिन मर्द जो है वो औरत से मोहब्बत की खातिर दूसरी शादी नहीं कर रहा है। हालांकि वो दूसरी शादी इसीलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि वो खुद बांझ होता है और वो दूसरी बीवी को भी खुश नहीं रख सकता। तो नाज़रीन, इस बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बांझ मर्द है या औरत। इस बात का अंदाज़ा आप बगैर डॉक्टर को दिखाए किस तरह से लगा सकते हैं। तो दो तरीके आपको बताऊंगी जिससे आप इस बात की तशख़ीस कर सकते हैं कि बांझ मर्द है या औरत है। पहला तरीका जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, दो गमलों में खेत की ताज़ा मिट्टी डालकर दोनों में कद्दू के बीज लगा दिए जाए, यानी कि बीज कद्दू उगाने के लिए बीज डाल दिए जाए और फिर उनको अलग अलग रख दें। उसके बाद एक गमले में मर्द पेशाब करें और एक गमले में औरत। अगर उसके बाद बीज से दाने बन गए और पौधा निकल आया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ यानी कि पौधा ना निकला और वो गल सड़ गया तो इसका मतलब जिसके पेशाब से वो गला था वो ही उसी शख्स में नुक्स है। यानी अगर मर्द के पेशाब से पौधा गल जाता है तो मर्द बांझ है और अगर औरत के पेशाब से गल जाता है तो औरत बांझ है। ये बहुत ही आसान सी तरकीब है जो आप लोग घर पर भी कर सकते हैं, शर्मिंदगी का बायस भी नहीं बनेगी और आप लोगों को मज़ीद डॉक्टर्स के पास जाकर शर्मिंदगी भी नहीं उठानी पड़ेगी। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ बांझ की तशख़ीस करने का वो ये है कि आपने इसी तरह से दो गमले लेने हैं, उनमें ताज़ा खेत की मिट्टी डालनी है और उसके बाद दोनों में कद्दू के बीज लगा देने हैं और उनको साफ़ पानी देकर उगाने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में जब उनमें से पौधे निकल आएँ तो उन दोनों को अलग अलग रख लें और उन दोनों पे दोबारा से इसी तरह एक गमले में औरत पेशाब करे और एक गमले की जड़ में मर्द पेशाब करे। तो उसके बाद जिसके पेशाब से पौधा सड़ जाए यानी काला पड़ जाए, ख़राब हो जाए, तो समझ लीजिए कि नुक्स उसी में है और वो ही बांझ है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है घर पर इस चीज़ को चेक करने का कि बांझपन औरत में है या मर्द में है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का ज़रा कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।